অন্তত 4 সন্তানের জন্মদিন তাহলেই 1 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। আমি বোর্ডের সভাপতি হই বা না হই এই পুরস্কারটা দেওয়া হবে। প্রকাশ্য জনসভায় বিস্ফোরক মন্তব্য হিন্দু পুরোহিতের। কি ভয়ানক মন্তব্য ভাবুন। বলছেন যে 4 সন্তানের জন্ম দিলেই নাকি 1 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। কি করে এই মন্তব্য তিনি করছেন তা নিয়ে এই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। যেখানে দেশের বর্তমানে জনসংখ্যা 140 কোটি পেরিয়ে গেছে, আর দিনের পর দিন দেশের জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, কিছুতেই লাগাম টানা যাচ্ছে না, সেখানে জনসংখ্যায় কিভাবে বাড়ানোর প্ররোচনা দিচ্ছেন এই হিন্দু পুরোহিত তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করেছে। ইন্দোরে আয়োজিত একটা অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন মধ্যপ্রদেশের পরশুরাম কল্যাণ পর্ষদের সভাপতি পণ্ডিত বিষ্ণু রাজোরিয়া। তিনি জানান, তরুণ প্রজন্মের যারা আছেন তারা মন দিয়ে কান খুলে শুনে নিন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার দায়িত্ব আপনার হাতেই আছে। যে তরুণ ভালো পদে চাকরি পেয়ে যান তারা একটা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেই থেমে যায়। এটা খুবই সমস্যার বিষয়। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, কমপক্ষে 4টি সন্তান নেওয়া উচিত। পরশুরাম কল্যাণ পর্ষদ 4 সন্তানের জন্ম দেওয়া তরুণ দম্পতিদের 1 লক্ষ টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেবে। আমি বোর্ডের সভাপতি হই বা না হই এই পুরস্কারটা দেওয়া হবেই। তরুণরা নাকি প্রায়ই তাকে বলেন, আজকাল শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, যে কোনোভাবে হোক সামলান, কিন্তু সন্তানের জন্ম দিতে পিছপা হবেন না, অন্যথায় ধর্মবিরোধীরা এই দেশ দখল করে নেবে। আর ব্রাহ্মণদের সংখ্যা দিনের পর দিন কমছে। কি বলছেন পরশুরাম কল্যাণ পর্ষদের সভাপতি বিষ্ণু রাজোরিয়া, শুনবো। तो जो बुजुर्ग हो गए उनसे तो अब कोई उम्मीद बची नहीं। जो युवा हैं एक बार ध्यान से कान खोलकर सुन लें कि भैया आने वाली पीढ़ी की रक्षा आप ही के हाथों में है। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और एक बच्चा करके बस विराम लगा देते हैं, ये बड़ा ही बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर 4 बच्चे हो गए, जिनके 4 बच्चे होंगे सनाट्य समाज में, तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। जिन बच्चों के अब शादी होगी, उनके 4 बच्चे होंगे, 1 लाख रुपए का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा उनको। चाहे मैं परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, कोई भी रहेगा उसकी ओर से दिया जाएगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मैं पूछता हूं किसी भी युवा से, तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई में बड़ा खर्चा होता है। अरे ठीक है भैया, पढ़ाई में खर्चा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं रहना है, नहीं तो विदर्भी लोग इस देश पर कब्जा कर लेंगे। और ब्राह्मणों की तो संख्या बहुत ही अल्प होती जा रही है। अभी इतना बड़ा इंदौर शहर है, अगर सारे ब्राह्मण आ जाते तो 1-8 लाख ब्राह्मण इकट्ठे आराम से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से स्थान को भी आपने भर दिया, ये भी बड़ी आपकी कृपा है। तो सबसे पहले तो यही मेरा विचार था कि भैया ब्राह्मणों की संख्या कम हो रही है, तो युवाओं से आग्रह है कि आप संख्या में वृद्धि करें और आने वाली संतानें इस देश में। এই বিষয়ে তিনি আমাদের জানান, যাদের 4 সন্তান আছে আর তাদের মধ্যে কেউ যদি মেধাবী হয়ে থাকে, তার পড়াশোনার সমস্ত খরচ চালাবেন। এই বিষয় নিয়ে কি বলছেন বিষ্ণু রাজোরিয়া, তার সঙ্গে কথোপকথনে কি উঠে এলো শোনাবো। कहा है कि जिनके 4 बच्चे होंगे, जिन हिंदू कपल्स के, उनको आप 1 लाख रुपए देंगे। सरकार एक और कहती है कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए देंगे। आप संवैधानिक पद पर भी हैं। देखिए, श्राद्ध ब्राह्मण सभा का आयोजन था और यहाँ पर जो वर और कन्या एक दूसरे को परिचय देने के लिए आते हैं, उन वर कन्याओं से मैंने अपील की हुई है कि यदि बेटा आपकी 4 संतानें होंगी, क्योंकि 4 संतान होना परम अनिवार्य है प्रत्येक ब्राह्मण के लिए,
क्योंकि सनातन की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण का, वेद पाठी ब्राह्मण का रहना परम आवश्यक है। इसलिए मैंने 4 संतानों की घोषणा की है, आवश्यकता महसूस की है और परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह वक्तव्य दिया है और मैं उसको पूरा भी करूंगा, क्योंकि समाज, प्रबुद्ध समाज मेरे साथ खड़ा है। प्रबुद्ध समाज से मैंने इस बात में पहले से बातचीत की हुई है, सहमति ली हुई है और ब्राह्मण समाज में भी बहुत सशक्त ब्राह्मण हैं और जो इस कार्य को करने में सक्षम है। 1 लाख रुपए आप देंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको नहीं लगता कि लालन पालन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ऐसे लोगों के लिए? देखिए, लालन पालन तो तब भी होता है जब हम देश आज़ाद नहीं हुआ था और हमारे पास बहुत कुछ, ना वस्त्र बहुत कुछ होते थे, ना खान पान के लिए सुविधा होती थी। लेकिन अब हमारे पास ईश्वर की कृपा से हमारे देश में ऐसी सरकारें हैं, राष्ट्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार, कि कोई भी ना भूखा है, ना प्यासा है, ना किसी के पास कोई कपड़े की कमी है। केवल ज्ञान चक्षु खोलने की देर है और ब्राह्मण तो सबसे ज्ञानी समुदाय माना जाता है और एक विद्वान ब्राह्मण, एक राष्ट्रभक्त ब्राह्मण, एक देश की सेवा करने वाला ब्राह्मण और एक परिवार को चलाने वाला ब्राह्मण, तो ये 4 तो चाहिए। 4 संतानें होंगी तो ये चारों कार्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पदार्थ होते हैं, तो चारों पदार्थों की पूर्ति हो जाएगी। आप क्या खर्चा उठाएंगे बाद में लालन पालन का? लालन पालन से लेकर शिक्षा, और शिक्षा में यदि बच्चा मेधावी है तो उसकी उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध जो साधन होने चाहिए उनको उपलब्ध कराने में भी हम उसकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। খুব স্বাভাবিকভাবেই রাজহরিয়ার এই মন্তব্য নিয়ে চারদিকে প্রবল সমালোচনা ইতিমধ্যেই কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে, কারণ যেভাবে জনবিস্ফোরণ ঘটছে, যেভাবে জনসংখ্যা বেড়েছে, সেখানে তিনি যেভাবে বলছেন যে 4 জন সন্তানের জন্ম দেবার কথা, সেখান থেকেই কিন্তু বিতর্ক ইতিমধ্যেই দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তিনি কি বলছেন? 140 কোটির এই দেশে তিনি বলছেন অন্তত 4 সন্তানের জন্ম দিন, তাহলেই 1 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। আমি বোর্ডের সভাপতি হই বা না হই, এই পুরস্কারটা দেওয়া হবেই। প্রকাশ্য জনসভায় বিস্ফোরক মন্তব্য হিন্দু পুরোহিতের। কি ভয়ানক মন্তব্য! বলছেন যে 4 সন্তানের জন্ম দিলেই নাকি 1 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। কি করে এই মন্তব্য তিনি করছেন তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা, ভিডিওটা শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।